Hello guys, welcome to the Vedant Education. Good morning. This is class 12th chemistry and coordination compounds, coordination chemistry. What we are having, जो हम पढ़ रहे थे वो क्या है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। और लास्ट क्लास तक हमने इसके अंदर आइसोमेरिज्म शुरू किया था लास्ट क्लास में, और उसके अंदर हमने संरचना समावयवता को हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? संरचना समावयवता हमने पढ़ लिया था। ठीक है, संरचना समावयवता। ओके, उसके बाद में अब क्या आता है हमारे पास? त्रिविम समावयवता आता है बच्चों। ठीक है ना, त्रिविम समावयवता। ओके, हमने कहा था कि समावयवता का मतलब क्या है? कोई भी यौगिक कि अगर अणुसूत्र समान है लेकिन उनकी अगर संरचना सूत्र अलग अलग हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? समावयवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? समावयवी कहते हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि भैया समावयवी के क्या प्रकार हो सकते हैं, तो एक तो संरचना समावयवी था जिसमें आबंध बदलने से क्या हो जाता है? संरचना बदलती है। और त्रिविम में क्या होगा? यहाँ पे आकाशीय व्यवस्था बदलती है। किनकी? समूहों की। ठीक है, देखिए समान अणुसूत्र वाले यौगिक जिनके समूहों की त्रिविम व्यवस्था अलग अलग होती है, वे त्रिविम समावयवी कहलाते हैं। बच्चों ध्यान देना, एक संरचना समावयवता था, उसमें भी क्या है? संरचना तो अलग होनी ही होनी है, लेकिन उसमें संरचना अलग कैसी थी? बॉन्ड बदलने से। कि जैसे कोई समूह पहले कार्बन से पहले नंबर के कार्बन से जुड़ा है और दूसरे स्ट्रक्चर में दूसरे नंबर के कार्बन से जुड़ जाए, तो बॉन्ड की पोजीशन बदल रही है। लेकिन ऐसी समावयवता जिसमें अणुसूत्र तो समान है लेकिन संरचना में क्या हो गया? वो बॉन्ड जुड़ा हुआ तो पहले भी कार्बन 1 से ही है और बाद में भी है, लेकिन पहले वो कहाँ था? यहाँ तल के अंदर था, अब वो कहाँ गया? तल के बाहर आ गया। इसको बोलते हैं आकाशीय व्यवस्था, त्रिविम की व्यवस्था। तो समान अणुसूत्र है और उनकी त्रिविमीय व्यवस्था अगर बदल जाती है समूहों की, तो बच्चों उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को कहते हैं क्या? त्रिविम समावयवता कहते हैं। समझ में आ रही है क्या बात आपको? ठीक है ना, उसी को क्या कहते हैं? त्रिविम समावयवता कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अब इसके अंदर। इसमें देखिए आगे अगर आप इसमें गौर करें तो इसके अंदर क्या होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है ना, 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं बच्चों? 2 पार्ट के अंदर एक होती है आपकी ज्यामितीय समावयवता और एक होती है आपकी प्रकाशिक समावयवता। ठीक है, एक होती है आपकी ज्यामितीय समावयवता और एक होती है प्रकाशिक समावयवता। ठीक है ना, तो एक ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता को आप कैसे समझ सकते हैं? देखिए 2 है आपकी, एक ज्यामितीय समावयवता जिसको हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं और आगे हम जीआई से बोलेंगे, और एक होता है प्रकाशिक समावयवता, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मतलब ओआई से बोलेंगे। ठीक है, देखो ज्यामिति का मतलब क्या होता है? जो डेफिनेशन यहाँ है वही यहाँ होगा, मतलब समूहों की आकाशीय मतलब त्रिविम व्यवस्था बदले उसे जीआई कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। और यहां क्या होगा? यौगिक समान अणुसूत्र के हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं बच्चों? लेकिन वो क्या कर रहे हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को भिन्न भिन्न दिशा में घुमाते हैं।
ठीक है। ऐसे दो यौगिक जिनके अंदर क्या है, समान अणुसूत्र है, लेकिन वही त्रिविम व्यवस्था अलग होने से वो क्या करते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को अलग अलग दिशा में घुमा देते हैं। तो जो दाईं दिशा में घुमाता है उसको दक्षिणावर्त बोलते हैं, दक्षिणावर्त बोलते हैं, और जो बाईं ओर घुमा देता है उसको वामाव्रत कहते हैं, ठीक है। और अगर हम ये कहते हैं कि उसके त्रिविम व्यवस्था अलग अलग है तो हम उसको क्या कहते हैं, ज्यामितीय समवेता बोलते हैं, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? अब देखो, अगर ऐसा सब कुछ है तो उसके अंदर आप इसको आइडेंटिफाई करें और इसके अंदर हम अलग अलग एग्जाम्पल्स लेकर के देखेंगे कि वो जो समावेयता है वो किस एग्जाम्पल में ज्यामितीय होगी, किस में प्रकाशिक होगी, किस में दोनों या किस में दोनों ही नहीं, वो चीज़ अपन इसके अंदर करके देखेंगे, ठीक है। और उसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 ज्यामितीय हो सकती हैं, 3 संरचनाएं हो सकती हैं, और वो तीनों संरचनाएं कौन कौन सी हैं, तीनों ज्यामिति कौन कौन सी हैं, उन तीनों ज्यामिति के अंदर ही आपको प्रकाशिक और ज्यामिति संरचना या समावेयता आपको देखनी है। देखिए हमारे पास में 3 जो ज्यामितियां हैं, एक है आपका देखो चतुष्फलकीय, है ना, एक तो चतुष्फल की ज्यामिति होती है, एक क्या होती है, वर्ग समतल होती है कि नहीं होती है, वर्ग समतल होती है, ये लीजिए, ठीक है ना। और एक क्या होती है, इसके अंदर आप देखेंगे चतुष्फल की वर्ग समतल, और एक क्या होती है, अष्टफलकीय है, यही होती है। आप देखेंगे कि चतुष्फलकीय और वर्ग समतल तो किस में होती है, समन्वय संख्या 4 के अंदर होती है, और अष्टफलकीय किस में होती है, समन्वय संख्या 8 में होती है। यही होता है कि नहीं होता है बच्चों, यही होता है ना, ये हमने पढ़ लिया है, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूं कि यही होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब जरा देखिए कि जो आपके पास ये 3 ज्यामिति आ गई हैं, इन तीनों ज्यामिति के अंदर से GI और OI का क्या खेल है, यहाँ पे खेल देखिए। हम क्या करेंगे, GI चेक करेंगे तीनों में, और हम क्या करेंगे, OI चेक करेंगे तीनों के अंदर, ठीक है ना। तीनों में GI और तीनों में OI अपने को चेक करना है। आइए अपन चेक करते हैं, कैसे देखेंगे, क्या करेंगे। आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है कि अगर जो ज्यामिति है वो कैसी है, चतुष्फलकीय, तो उसके अंदर कभी भी आपको GI देखने को नहीं मिलेगा। आंख मीच के काट दो इसको। अगर चतुष्फलकीय ज्यामिति है तो उसमें GI मतलब ज्यामिति समावेयता कतई नहीं हो सकती है चतुष्फलकीय के अंदर, ठीक है ना। क्यों नहीं हो सकती है, उसके कारण पे अपन बात करेंगे, लेकिन नहीं होगी, बस मेरा कहना मान लो कि नहीं होगी, मतलब नहीं होगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखो, अब इसके अंदर आप ये देखते हैं कि ठीक है सर नहीं हो रही है, तो फिर OI का क्या लेना देना है। तो जो OI है, प्रकाशिक समावेयता है चतुष्फलकीय के अंदर, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हो सकती है और नहीं हो सकती, ऐसे 2 बातें क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें समूहों पे डिपेंड करेगी कि जो आपका संकुल है उसमें जो लिगेंड है वो किस टाइप के हैं, उसके आधार पे हम बोलेंगे कि है या नहीं है। ये तो बिल्कुल नहीं होगी, चाहे समूह कैसे भी हो। याद है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए कारण अभी मैं समझाऊंगा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं वर्ग समतल की। अगर वर्ग समतल ज्यामिति है तो OI को तो आंख मीच के ही काट देना। क्या कर देना है, OI को आंख मीच के काट देना है, ठीक है ना। काट दिया साहब। तो GI क्या हो सकती है, इसमें हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना। GI क्या होगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। चलो जी, अच्छी बात है। अब देखते हैं अपन अष्टफलकीय के अंदर। अष्टफलकीय के अंदर आपकी ऑक्टाहेड्रल और ज्यामितीय और प्रकाशिक दोनों ही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। देखो, जो शब्द अपन हो भी सकती है और नहीं हो सकती का जो अपन काम में ले रहे हैं ना, उसका अर्थ क्या है बच्चों, उसका अर्थ है कि वो समावेयता उसमें समूहों पे निर्भर करेगी कि उसमें समूह कौन से लगे हुए हैं, ठीक है, ठीक है ना। लेकिन जो 2 है ना, वो 2 तो आपको आंख मीच के ही कैंसिल करनी है। चतुष्फलकीय में GI और वर्ग समतलीय में OI कैंसिल करनी है, ठीक है।
अब इनको समझते हैं। इससे पहले अपन अब क्या लेंगे, एक एक ज्यामिति को ले लेते हैं। सबसे पहली ज्यामिति मैं ले रहा हूं चतुष्फलकीय के अंदर। मैं देखूंगा, आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगा, आपको मैं बताऊंगा कि जीआई आंख मीच के क्यों काट रहे हैं और ओआई कब कब हो सकती है। तो पहला चतुष्फलकीय, ठीक है। देखिए चतुष्फलकीय ज्यामिति अगर है तो चतुष्फलकीय के अंदर आप देखेंगे कि मैंने एग्जाम्पल ले लिया MABCD, ये चतुष्फलकीय का मैंने एग्जाम्पल ले लिया है ना। एग्जाम्पल मैंने आईडीए से ले लिया, 4 लिगेंड है, ये केंद्रीय धातु है, ये केंद्रीय धातु। आपको मालूम है कि चतुष्फलकीय संरचना के अंदर 2 समूह तो कहाँ होते हैं, तल में होते हैं। एक समूह कहाँ होता है, तल के बाहर होता है, और ये एक समूह कहाँ होता है, तल के अंदर होता है। ये होती है चतुष्फलकीय ज्यामिति, ठीक है, चतुष्फलकीय ज्यामिति। इसमें सभी समूहों के बीच में कोण कितना होता है, सभी समूहों के मध्य कोण कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है ना। 109 डिग्री 28 मिनट कोण होता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए ज्यामितीय समवायता होने का मतलब क्या है। ज्यामितीय समवायता, यदि यौगिक में कोई समूह को अंतर परिवर्तित करने पर नई व्यवस्था बनती है तो GI होगी। ध्यान दे लेना बच्चों, आपको क्या करना है कि इनमें से चारों में से किसी एक को अगर अपन आगे पीछे बदलते हैं किसी दूसरे के साथ उस यौगिक के अंदर ही, और उससे नई व्यवस्था आ जाती है तो उसमें ज्यामितीय समवायता होगी, ठीक है ना। बदलना कैसे है, ध्यान देना, कभी भी समान समूह जो नजदीक है, नजदीक मतलब अपनी एक से पास में, एक यहां है और दूसरा उसके जस्ट नजदीक, को बदलते नहीं है, ठीक है ना। जो मैं कह रहा हूं ना अंतर परिवर्तित, एक समूह को जैसे मैंने D और C को बदल दिया, C को यहां ले आया और D को यहां ले आया, ये ज्यामितीय समवायता देखने का तरीका है बच्चों। D को यहां ले जाएगा, C को यहां ले जाएंगे और नई संरचना बनती तो ज्यामितीय है, नहीं तो नहीं है। वो काम किसके लिए नहीं करना, समान समूह जो बिल्कुल पास में उनके लिए नहीं करना, मतलब यहां ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। भिन्न समूह जो आमने सामने है को नहीं बदल सकते, ठीक है ना। जो बिल्कुल आमने सामने है, अलग अलग समूह हो गए लेकिन आमने सामने है, उनको भी नहीं बदल। ये तो हो गया ज्यामितीय समवायता के लिए, ठीक है। तो अब हमने एक आगे भैया चतुष्फलकीय में ज्यामितीय समवायता नहीं है, तो यहाँ पे अपन चेक करते हैं कि भैया यहाँ है या नहीं है। नहीं है, ये बात आप गांठ बांध लीजिए कि ज्यामितीय समवायता GI = 0। नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही लिख लिया, आंख मीच के नहीं है। क्यों नहीं है वो अपने को समझना है, क्योंकि बच्चों हमने कहा कि नई स्ट्रक्चर, अगर मैं क्या करता हूं, इस A और इस C को अंतर परिवर्तित करता हूं तो मेरे पास नई स्ट्रक्चर देखिए क्या बनती है। A यहाँ पे था और D यहाँ पे है, इनको हमने नहीं छेड़ा है। C को मैं यहाँ पे ले गया और B को यहाँ पे ले आया। अब देखो, क्योंकि हमने कहा कि हमेशा इसके कोण कितने होते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट सबके आपस में। मैं एक बार बनाऊं स्ट्रक्चर, देखो ये 2 समूह तो क्या है, प्लेन के अंदर है, ये समूह प्लेन से बाहर है और ये समूह कहाँ है, प्लेन के अंदर की तरफ। ये देखिए ऐसा होता है चतुष्फलकीय। A और B क्या है, ये दोनों क्या है, प्लेन में, ये बाहर आ रहा है, ये रहा बाहर C, ये C हो गया और अंदर वाला D हो गया। अभी इनके बीच में क्या है, 109 डिग्री 28 मिनट का बंद कोण है। तो आप इसको कैसे भी घुमा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, किसी को भी बाहर कीजिए, कोण तो नहीं बदल रहा है ना, वो आपस में उतने ही डिस्टेंस के ऊपर है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, कोई नई संरचना नहीं बन रही है। अब देखो C को कहाँ ले गया,
प्लेन के ऊपर। जो पहले C बाहर था उसको प्लेन पे ले गया, ये C बाहर था उसको प्लेन पे ले गया, किसके साथ? A के साथ। ये A के साथ, ये लो, ये A, ये C, ये B कहाँ आ गया? बाहर, और ये D कहाँ चला गया? अंदर। ठीक है क्या? मतलब कोई बॉन्ड एंगल नहीं बदला है, इसलिए क्या होगा? कोई भी बंद कोण नहीं बदलने से नई संरचना नहीं बनती है, अतः GI 0। बंद कोण नहीं बदलने से कोई संरचना नई नहीं बनती, अतः GI = 0। समझ में आ गई क्या बात? क्यों आंख मीच के GI चतुष्फलकीय में 0 कर दिया था हमने? उसका कारण आपके सामने है कि भैया अगर चतुष्फलकीय है तो कोई दिमाग मत लगाइए, आप सीधे सीधे क्या कर दो कि भैया GI 0, जीजा जी 0 कर दो जीजा जी को, है ना? तेल लेने गए, जीजा जी बाढ़ में गए, 0 कर दिया। अब अपन बात करते हैं इसमें प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता के लिए देखिए मैं यहां आपको लिख के दे रहा हूं, प्रकाशिक समावयवता कब होती है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, और क्या वो स्थिति चतुष्फलकीय में है? अगर है तो आप बोलेंगे कि हाँ जी प्रकाशिक समावयवता है, और नहीं है तो प्रकाशिक समावयवता नहीं होगी। देखिए, यदि यौगिक असममित है जिसमें किरेल केंद्र उपस्थित हो, वह प्रकाशिक समावयवी होगा। ठीक है, एक चीज तो अपने को क्या देखना है? यौगिक असममित होना चाहिए, अभी मैं समझाऊंगा। और दूसरी बात क्या है? इनमें ट्रांसपेयर नहीं होने चाहिए, इससे इन यौगिक में सममिति तल, इसको क्या बोलूंगा मैं? POS आ जाता है, अतः OI क्या हो जाता है? 0। तो ये बातों का ध्यान रखना है कि ये अष्टफलकीय में आएगा वैसे, है ना? इसको आगे अपन पढ़ेंगे। POS का मतलब क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममिति तल। सममिति तल मतलब ऐसा तल जो यौगिक को 2 बराबर भागों में काट दे। इस मार्कर को मैं ऐसे खड़ा चीर दूं तो ये 2 बराबर भागों में कट जाएगा, ये आधा इधर और आधा उधर हो जाएगा। इसका मतलब इसमें सममिति तल है, और अगर सममिति तल है तो वो यौगिक असममित हो ही नहीं सकता। सममित यौगिक कौन सा होता है? जिसको 2 बराबर भागों में काट सकते हैं, और अगर किसी यौगिक को आप 2 बराबर भागों में काट सकते हो वो सममित है, और सममित अगर वो है तो उसमें कभी भी OI नहीं हो सकता। इसलिए यौगिक असममित होना चाहिए, POS प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो। ट्रांसपेयर क्या होते हैं? समान समूह अगर आमने सामने आ जाते हैं तो उसको ट्रांसपेयर बोलते हैं। अष्टफलकीय में काम में आएगा, अभी चतुष्फलकीय ज्यादा दिमाग में लगाइए। आपको केवल ये देखना है किरेल केंद्र होना चाहिए, तभी वो क्या होगा? असममित होगा, और तभी वो प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा। चलिए मैं इसके अंदर देखता हूं बच्चों, चलिए मैं इसके अंदर देखता हूं। इसमें देखो बच्चों, ये क्या है? किरेल केंद्र। सभी समूह भिन्न होने चाहिए। अगर किसी भी यौगिक में चारों के चारों चतुष्फलकीय यौगिक में चारों समूह क्या हो गए? भिन्न हो गए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? किरेल केंद्र बोलेंगे। और अगर किरेल केंद्र है तो वो यौगिक कैसा है? असममित है, और अगर असममित है तो उसमें प्रकाशिक समावयवता होगी। इसका मतलब इसमें OI प्रेजेंट है। समझ में आई बात? चतुष्फलकीय में GI आंख मीच के 0, आंख मीच के 0 GI। OI हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कब हो सकता है? जब ऐसा एग्जाम्पल हो, जब चारों ग्रुप अलग अलग हो। जब चारों ग्रुप अलग होंगे तो किरेल केंद्र होगा, किरेल केंद्र है तो यौगिक असममित है, और असममित तो OI इज प्रेजेंट।
कब नहीं हो सकता, मैं एग्जांपल बदलता हूं। आपने अगर इन चारों में से कोई दो को भी अगर सेम कर दिया ना बच्चों, प्यारे बच्चों, तो OI फिनिश्ड, OI फिनिश्ड, मारा जाएगा OI, है ना, OI मारा जाएगा। ये दोनों ग्रुप मैंने सेम कर दिए। अब बच्चों ध्यान दो कि इसके अंदर क्या हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया है, POS आ गया है, मतलब ऐसा तल आ गया जहां से इसको आप दो बराबर भागों में काट सकते हो। ये अब सम्मित हो गया है, सम्मित हो गया तो इसके अंदर क्या होगा, POS होगा, POS होगा तो कोई इसके अंदर प्रकाशिक समानता नहीं। ये चतुष्फल की है ना, दोनों तल में और एक बाहर और एक अंदर। देखो ए तल में है, ए तल में है, इन दोनों को, ये है आपका C बाहर की तरफ है और D अंदर की तरफ है। तो जो सेम समूह है ना उसको तल के बाहर और तल के अंदर कर दो। ध्यान देना बच्चों, ये लो, ये था आपका A और A, तल के अंदर चला गया, तल के बाहर चला गया। ये C है और ये B है, दोनों तल पे आ गए। अब यहां से काट दो इसको, यहां से चीर दो, आधा C और आधा D इधर आ गया और आधा C और आधा D उधर आ गया, एक A इधर एक A इधर। बताओ दोनों में बराबर बराबर गए कि नहीं गए, गए कि नहीं गए, गए ना। अगर गए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री सममिति का तल है कि नहीं है, जहां से इसको दो बराबर भागों में काट रहे हैं, POS है। और अगर POS है तो यौगिक कैसा हो गया, सम्मित हो गया, सम्मित यौगिक, है ना, POS उपस्थित, OI 0, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 0। इसलिए मैंने कहा कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। होगा कब, जब चारों अलग किरेल केंद्र होगा, यौगिक असम्मित है तो OI होगा, और अगर कोई भी दो भी अगर सेम हो गए तो OI नहीं होगा, क्योंकि POS उपस्थित है या सम्मित हो जाएगा यौगिक। और GI को तो आंख मीच के कटस, है ना, हो गया। चलो चतुष्फल के समझ में आ गया। चलो अब अपन क्या करते हैं, वर्ग समतल को भी देख लेते हैं एक बार। वर्ग समतल भी देखते हैं कि किसमें होगा किसमें नहीं होगा, ठीक है ना। ये पहला चतुष्फल की हो गया। अब देखो वर्ग समतल अगर आ गया तो आंख मीच के प्रकाशिक को 0 करना है। देखो उस टेबल के अंदर नजर आ रहा है ना, अगर वर्ग समतल है तो OI को आंख मीच के 0 और GI को क्या करना है, अलग अलग एग्जाम्पल्स में देखेंगे। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है GI, है ना। होगा कब उसके एग्जाम्पल देखेंगे, नहीं होगा, होगा उसमें एग्जाम्पल में समझ में आएगा। दूसरा है, अब हम बात कर रहे हैं वर्ग समतल की, ठीक है। देखो एग्जाम्पल मैंने ले लिया MABCD, वही एग्जाम्पल है, लेकिन मान लेते हैं कि ये क्या है, एक वर्ग समतल है। वर्ग समतल है तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, चतुष्फल के में अलग था, इसमें अलग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा, वर्ग समतल है तो नाम से ही हमें मालूम चल रहा है समतल, तो अगर ये समतल है तो सममिति का तल होगा ही होगा। सममिति तल है तो वो असम्मित नहीं है, सम्मित हो जाएगा, ठीक है ना। POS प्रेजेंट, क्या सममिति तल उपस्थित है। यौगिक कैसा है बच्चों, यौगिक कैसा हो गया, सम्मित हो गया, OI 0। कैसे हुआ मैं समझा देता हूं। सम्मित है, ये कैसा है, देखो वर्ग समतल है, मतलब ये चारों क्या है, एक ही तल में है, ऐसे ऐसे। समझते जाइए आप, समझाने के लिए बहुत कुछ है, समझना पड़ेगा आपको। ये ऐसे चारों क्या हैं, एक ही तल में है। अरे रुक जा, थम जा भाई, ये चारों ऐसे क्या हैं, एक ही तल में है, ठीक है। अब आप अगर इसको ऐसे काटोगे, हालांकि चारों ग्रुप अलग हैं, आप बोलोगे कि सर ये वो वाली बात नहीं हो रही है कि इसके अंदर क्या आ गया, किरेल समूह आ गया, किरेल केंद्र आ गया है, तो सर ये तो प्रकाशिक सक्रिय होना चाहिए, OI होनी चाहिए। अरे नहीं बंधुओं, इसमें नहीं होगा, बांगड़ू बच्चों इसमें नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपको समझना क्या है, समझना ये है कि इसके अंदर किरेल के साथ साथ POS नहीं होना चाहिए, POS नहीं होना चाहिए। ऐसा तल नहीं हो जहां से इसको काट दे। ABCD चारों अलग है, हमें लगता है कि किरेल है, लेकिन देखो कैसे मैं इस बात को झूठ साबित करता हूं। ऐसे काटो इनको, ऐसे चारों का आधा आधा हिस्सा ऊपर और आधा आधा हिस्सा नीचे, ऊपर के और नीचे के बराबर हुए कि नहीं हुए, हुए। तो इसमें क्या है, POS प्रेजेंट है, यौगिक सम्मित हो गया, इसलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म OI प्रकाशिक समावयवी इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे। आंख नीच के कैंसिल कर दिया था, ठीक है। अब देखो GI किसमें, वर्ग समतल के अंदर। इसमें आपको लेने पड़ेंगे बथेरे एग्जाम्पल हैं हमारे पास में, बहुत सारे बथेरे, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और सभी एग्जाम्पल्स में आपको अलग अलग देखना पड़ेगा, क्योंकि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसका अर्थ है कि किसी एग्जाम्पल में GI होगा और किसी एग्जाम्पल में GI नहीं होगा, ठीक है।
ठीक है ना बच्चों। तो देखिए अभी अपन इसके एग्जाम्पल लेंगे और उसमें चेक करेंगे कि कहाँ पॉसिबिलिटी है और कहाँ नहीं है। चलिए तो हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलिए बच्चों अब अपन शुरू करते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं। हमने जीआई के बारे में एग्जाम्पल लेने हैं और अभी हमने ओआई को देख लिया है, ऑप्टिकल जिसको हम प्रकाशिक समरूपता कहते हैं उसको हमने वर्ग समतल में देख लिया है। क्या होगा, आंख मीच के कैंसिल। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि वर्ग समतल पीओएस प्रेजेंट है साहब इसके अंदर, चाहे तो इसमें किरेल कार्बन के लिए 4 अलग समूह हो चाहे तो नहीं हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा ही होगा। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो उस केस में बच्चों क्या नहीं होगा, इसमें ओआई नहीं होगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, अपने जीआई के अंदर एग्जाम्पल लेते हैं। देखो जीआई में पहला मैंने एग्जाम्पल ले लिया है, जैसे ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया और A4 मैंने इसमें ले लिया, ठीक है। ऐसे होता है कॉम्प्लेक्स। अब ये जो मैंने एग्जाम्पल इसके अंदर लिया है, इस एग्जाम्पल को आप आइडेंटिफाई कीजिए कि इसमें 4 A लिगेंड हैं जो मोनोडेंटेड है, एक दंतुक है और एक वर्ग समतल बनाएगा, ठीक है ना। आपको बोलेगा कि सच एंड सच एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतल का ये एक एग्जाम्पल है। तो देखो सबसे पहले भिड़ते ही तो अपन क्या बोल देंगे कि भैया इसके अंदर तो ओआई तो होगा ही नहीं, है ना। ओआई तो नहीं होगा, ये लीजिए इसका वर्ग समतल स्ट्रक्चर हो गया, ओआई तो 0। क्यों है? पीओएस उपस्थित है इसमें बच्चों, है ना, इसलिए ओआई तो खत्म हो गया। अब इसके बाद में हम जीआई की बात करते हैं। देखो जीआई का मतलब क्या होता है, अलग अलग हमें पोजीशंस बदल करके क्या करना है, हमें नई स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करना है। जो लिगेंड है उनकी पोजीशन बदलनी है और वो पोजीशन बदलने के लिए हमारे पास कुछ नियम है। पहला नियम, अगर आप समूह उपस्थित करते हो, लगाते हो तो उनको समान समूहों को पहले एक साइड में लगाने की कोशिश करो। दूसरी बात, जब आपको इसमें क्या करना है, इनको बदलना है और नई स्ट्रक्चर बनानी है तो किसी एक को फिक्स कर लो, जैसे मैंने इसको फिक्स कर लिया, बाकी इन 3 में आप एक्सचेंज कर सकते हो। तीसरी बात क्या थी कि अगर समान समूह बिल्कुल आप पास पास में बैठे हैं तो उनको आपस में एक्सचेंज नहीं करना है। देखो कोई फायदा भी नहीं है, समान समूह है, इसको इधर और इसको इधर लाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और विपरीत समूह, अगर भिन्न समूह कहाँ है, विपरीत दिशा में है, यहाँ पे और यहाँ पे अगर अलग अलग समूह होते तो उनको भी एक्सचेंज नहीं करना था, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इन नियमों के अनुसार यहाँ पे आप एक्सचेंज देखोगे कि कोई भी एक्सचेंज में नई स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। आप इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, ये दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है ना। देखो समान समूह, यहाँ पे भी आप करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जीआई भी क्या हो गया, 0, नई संरचना नहीं प्राप्त होती, ठीक है क्या। तो इसमें तो कोई ज़्यादा आपके पास रामायण नहीं थी। देखो बच्चों दूसरा मैं बना रहा हूँ, सेकंड मैंने बनाया MA3B, एक मैंने बदल दिया है बच्चों, ठीक है, वही +-x। अब इसमें देखो स्ट्रक्चर में ये हो गया हमारे पास 3 तो A हो गए, है ना, 3 तो A हो गए और एक क्या हो गया, B हो गया। ये हो गई वर्ग समतल। वर्ग समतल होते ही OI = 0। OI तो हो ही नहीं सकता, वर्ग समतल में कहीं नहीं होगा, आपको मालूम है ना। GI देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को एक्सचेंज कर सकता हूँ, क्योंकि ये क्या है, इसको फिक्स किया, इन दोनों को एक्सचेंज करो क्योंकि ये विपरीत समूह है, अलग अलग है। लेकिन आप देखिए कि इस समय अभी 3A एक साइड में है और इसको एक्सचेंज करोगे तो A यहाँ पे आ जाएगा और फिर से 3A क्या हो जाएंगे, एक ही तरफ हो जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि इसमें कोई नई स्ट्रक्चर बन रही है? नहीं बन रही है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी GI = 0, नई संरचना नहीं बन रही है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए मैं नई स्ट्रक्चर बनाता हूँ, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी बच्चों। अच्छा इसमें आप ये मत कहना कि सर एग्जांपल में तो जैसे कोबाल्ट, क्रोमियम, कोई लिगेंड का नाम लिखिए तब तो समझ में आए। अरे भैया आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के देखिए, M4 केंद्रीय धातु परमाणु है, आपका कुछ भी हो, कोबाल्ट, निकल, कुछ भी हो, और ये क्या है, लिगेंड है, जिसमें 3 तो एक तरह के होंगे और एक तरह का होगा, है ना, बस इतना सा फर्क है। तो एग्जाम्पल अगर कोई भी आता है आप कर सकते हैं। मैं तो एक सिंपल ट्रेंड आपको बता रहा हूँ जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए, ठीक है।
देखो एक एग्जांपल अगर ये है हमारे पास, देखो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ। मैंने क्या कहा है कि समान समूह को पहले एक साइड में रखने की कोशिश कीजिए। हाँ जी, रख दिया है मैंने, रख दिया ना समान समूह को, समान समूह को। OI का तो कोई जवाब ही नहीं है, 0 होना है। GI में देखिए, अब हमने ये क्या कहा है कि भैया अब एक्सचेंज करना है हमने, और एक्सचेंज करने के लिए इसको मैंने फिक्स कर लिया, ठीक है। दूसरी बात, समान समूह है, इनको तो आपस में एक्सचेंज नहीं कर सकते, इसको फिक्स कर लिया, एक्सचेंज करना नहीं है। बचा कौन? ये दोनों, सॉरी, ठीक है। इसको फिक्स किया तो ये एक्सचेंज नहीं हो सकता, ये समान समूह है, एक्सचेंज नहीं हो सकता, तो बचा कौन सा? ये वाला, ठीक है ना। और अगर मैं ये एक्सचेंज करता हूँ बच्चों, अगर मैं ये एक्सचेंज करता हूँ, ये देखिए इधर से इधर, तो मेरे पास नई स्ट्रक्चर देखिए कैडी बनती है। नई स्ट्रक्चर देखना बच्चों, नई स्ट्रक्चर में वही केंद्रीय परमाणु है, इसको फिक्स कर रखा है, इसको हमने मूव किया नहीं। लेकिन जो हमारे पास में ये A था, इसकी जगह मैं ले आया B को, और इस B की जगह ले आया A को। देखो नई स्ट्रक्चर बनती है क्या? पहले ये A किसके साथ 90 पे था? इस B और इस A के। अब ये A क्या है? इस B और इस B के साथ 90 हो गया। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया है कि जब भी आप एक्सचेंज करें बच्चों, तो जो एक्सचेंज करने के बाद पहले नई संरचना बन रही है उसमें दोबारा एक्सचेंज नहीं करना है, इसमें नहीं करना है, आपको इसी में बार बार एक्सचेंज करना है। ये वाला हम कर नहीं सकते, इसको फिक्स किया है। ये समान समूह पास पास में है, इनको करने का कोई औचित्य नहीं होता, हमने नियम पढ़ा है। और ये वाला हमने किया, ये नई स्ट्रक्चर बन गई। अब हमारे पास कोई और बचती नहीं है जगह, तो GI कितने हो गए बच्चों? GI कितने हुए? 2 हो गए, ठीक है। और देखो क्या होता है, जब समान समूह एक तरफ होते हैं तो उसको समपक्ष बोलते हैं, ठीक है। राइटिंग इट अगेन, समपक्ष बोलते हैं। और ये क्या है? विपक्ष है, ठीक है ना। जब समान समूह विपरीत दिशा में हो जाए तो उसको विपक्ष बोलते हैं। तो ऐसी स्ट्रक्चर, ऐसा एग्जाम्पल जहां पे 2 अलग अलग टाइप के लिगेंड हैं हमारे कॉम्प्लेक्स में, तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, हमारे पास GI 2 आ रहे हैं, ये GI 2 आ रहे हैं। बाकी OI तो क्या है? वर्ग समतल होगा, इस वजह से क्या रहेगा? 0 ही चलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखो, जैसे एग्जाम्पल में क्या करता हूँ, चारों को अलग अलग ले लूँ, ठीक है ना। चारों ग्रुप्स को मैं अलग अलग ले लूँ। देखिए चारों लिगेंड मैंने अलग अलग ले लिए, ABCD हैं। अब देखो जरा, आप ये कहेंगे कि सर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले, ठीक है। ABC and D, ये इसका वर्ग समतल संरचना मैंने बना ली। आप ये कहेंगे कि सर इसके अंदर तो क्या है, ये किरेल केंद्र आ रहा है, और किरेल केंद्र आ रहा है तो सर क्या इसको हम क्या कर दें, इसको OI प्रेजेंट कर दें क्या? नहीं बच्चों, वर्ग समतल है, याद रखिए। यहाँ तो आंख मींच के वर्ग समतल को 0 ही रखना है। अब GI की पहचान करते हैं बच्चों। देखो GI, देखो एक्सचेंज करने से सबसे पहले क्या करना है, इसको तो फिक्स कर लिया, मतलब इसको भी हिला नहीं सकते, ठीक है। ये क्या है? देखो विपरीत समूह है, क्या? विपरीत समूह, भिन्न समूह। देखो एक B है और एक D है, ओके। और क्या है, ये दोनों आमने सामने हैं। समझना मेरी बात को, भिन्न है और आमने सामने है, मतलब ये एक्सचेंज भी नहीं हो सकता। नियम पढ़ा था हमने, ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि ये हमने फिक्स कर रखा है, तो इधर भी नहीं जाएगा, इधर भी नहीं जाएगा। ये वाला एक्सचेंज भी नहीं हो सकता क्योंकि आप देख लो, अभी ये B जो है ना, इस A और C के साथ बॉन्डिंग पे है 90 डिग्री पे। इस B को यहाँ ले आओगे तो भी ये क्या होगा, A और C के साथ ही रहेगा ना, बट इधर से रहेगा, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है इसके अंदर। इसलिए हमने 2 रेस्ट्रिक्टेड इस पे ट्रांसमिशन देख लिए हैं कि भैया आपको इसको इधर उधर नहीं ले जाना है और इन दोनों को आपस में नहीं ले जाना। तो अब 2 ही बचे मेरे पास। एक तो मैं ये रखता हूँ, देखिए जरा कैसा होता है। एक तो मैं ये वाला एक्सचेंज करके देखता हूँ। चलो देखते हैं क्या होता है। इस स्ट्रक्चर को मैं इधर बना दूं, ये हमने फिक्स कर लिया, इसको भी छेड़ा नहीं। ये B था, इसकी जगह C आ गया, और यहाँ पे C की जगह क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, ठीक है। मैं ग्रीन से बना देता हूँ क्योंकि ग्रीन से मैंने इसके अंदर रोटेशन शो किया है, ठीक है। और ये जो आपके पास में है, इस वाले के अंदर देखिए क्या हो रहा है। इस वाले में अब देखना, जो नेक्स्ट मैं इसमें रोटेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ वो इसमें नहीं करूँगा, इसी में करूँगा। अब इसको ना करके मैं क्या कर सकता हूँ, इसको भी चेंज कर सकता हूँ। इसको चेंज करूँगा तो मेरे पास स्ट्रक्चर देखिए कौन सी बन जाएगी। इसमें स्ट्रक्चर बन जाएगी जो आप देखिए कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपके पास में,
जस्ट ड्रॉ इट आउट फर्स्ट। इसको तो हमने मूव करना नहीं है, इसको हमने छेड़ा नहीं है। यहाँ पे C था और यहाँ पे B था, B की जगह हम ले आए क्या, B की जगह सॉरी D की जगह ले आए C और C की जगह ले आए D। लुक हियर, क्या ये दोनों नई स्ट्रक्चर्स हैं? यस सर, दीज टू आर न्यू स्ट्रक्चर्स। देखो यहाँ पे A किसके साथ में है, B और D के साथ 90 डिग्री पे, यहाँ A किसके साथ में, C और D के साथ में, यहाँ किसके साथ में, B और C के साथ में। ऑल दीज थ्री स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। देखो यहाँ हो नहीं सकता, आमने सामने हो नहीं सकता, विपरीत समूह आमने सामने हो नहीं सकता, और ये वैसे भी फिक्स कर रखा है। तो एक ये बचा और एक ये बचा, इससे ये और इससे ये किया, मतलब कितने स्ट्रक्चर बने, 3 स्ट्रक्चर बने। तो GI कितना हो गया इसके अंदर, 3 हो गया। तो इस टाइप से आपको पहचानना है बच्चों कि GI कितना हो सकता है, और कोई ज़्यादा इसमें लोड वाली बात नहीं है। चलें आगे। अब देखिए मैं इसके अंदर एक एग्जाम्पल लेता हूँ द्विदंतुक लिगेंड का, ठीक है ना। द्विदंतुक लिगेंड का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चों, समझते जाना, बहुत ही सिंपल तरीका है। द्विदंतुक लिगेंड का एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया, ठीक है ना। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। अब देखो आपको ये ऐसा अजीब सा लग रहा होगा कि भैया ये क्या बनाया है, व्हाट इज दिस। ये द्विदंतुक का मतलब क्या है कि ये लिगेंड कुछ ऐसा है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, इसके ये 2 दांत हैं। ये है हमारा द्विदंतुक लिगेंड। जो यहाँ पे आपने AA बनाया है ना, वो बाइडेंटेड लिगेंड है और वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब ये दोनों A क्या करेंगे, मिलकर के आपके केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ जाएंगे एंड फॉर्म्स द कंपाउंड, ठीक है। देखते हैं कैसे हो रहा है। देखो जी, हमारे पास केंद्रीय धातु परमाणु हो गया। हमने ये पढ़ा है अभी तक कि जब भी आपको जोड़ना है तो कैसे जोड़िए, जो दोनों के दोनों समान समूह है उनको एक ही तरफ लेके आइए। यस, ऐसे ही होगा फिर ये द्विदंतुक, क्यों नहीं बच्चों, समझ में आई बात। तो ये जो द्विदंतुक था, इसको मैंने ये केंद्रीय धातु परमाणु से जोड़ दिया। ये हो गया आपकी इसकी संरचना। अच्छा, OI में तो कोई लोचा ही नहीं है ना, OI तो हमेशा ही 0 रहेगा, क्योंकि ये क्या है, वर्ग समतल है, तो प्लेन होगा, POS होगा। हम GI की बात करते हैं बच्चों। देखिए मैं क्या कर सकता हूं, इस वाले सेंटर को मैंने फिक्स कर दिया, ओके। और ये दोनों क्या है, सेम है, और एडजेसेंट पोजीशन पे, पास की पोजीशन पे सेम है ये दोनों। तो इसको मैं यूं तो रोटेट कर नहीं सकता, ये रेस्ट्रिक्टेड हो गया, ठीक है। अब देखिए जरा, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करता हूं ऐसे, तो ये भी रेस्ट्रिक्टेड है, इससे भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि समान समूह है। ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, समझ में आ रहा है बात। मतलब ये और ये वाले रोटेशन तो खत्म हो गए। अब मैं अगर ऐसे रोटेट करता हूं, ध्यान देना बच्चों, अगर मैं ऐसे रोटेट करता हूं C, मेरे पास क्या रोटेशन बचा, या तो ऐसे या फिर ऐसे, ये 2 ही रोटेशन बचे। तो मैं इसमें से यहां पे रोटेशन करता हूं, व्हाट आई गेट, सी द स्ट्रक्चर, केंद्रीय धातु परमाणु हो गया है ना, ये एक इसका लिगेंड था, ओके। और ये वाला A जो है वो कहाँ आ गया, यहाँ पे, एंड C मैं और ये वाला A इधर आ गया था, तो इसका ये वाला A यहाँ पे पड़ा है, ओके। अब देखना बच्चों जरा मैं क्या बना रहा हूं, ये वाला A इधर चला गया, ठीक है, मैं ले गया, और ये वाला A जो था वो इधर आ गया। देखिए जो भी मैंने एक्सचेंज किया, अब क्या मैं इसको इससे जोड़ सकता हूँ, कैसे, नहीं, क्योंकि देखो ये कौन सा A है, इधर से लेके आया हूं मैं, मतलब इससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा। तो ये देखिए, अरे भैया ये तो बड़ा बवंडर मच जाएगा बच्चों, ऐसे जोड़ दिया तो, ठीक है ना। यहां द्विदंतुक लिगेंड 2 तल 180 डिग्री पे आ गया ना, में नहीं हो सकता। मतलब एक, देखो ये क्या है, जबड़ा है हमारा, 2 दांत द्विदंतुक ऐसे है ना। हम कैसे काटेंगे जाकर के सेंटर मेटल, ऐसे। हमने क्या किया, इसको फाड़ दिया, ये ऐसे काट रहा था, इसको खोल करके हमने ऐसे लगाने की कोशिश की है। ये ऐसे था, इसको हमने ऐसे लगाने की कोशिश की है। जबड़ा ज़्यादा खोल दिया हमने, 180 डिग्री पे फट जाएगा, टूट जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो यह संभव नहीं। तो एक ही तो हमारे पास रोटेशन आ रहा था, वो भी संभव नहीं है। तो जीजा जी भी क्या हो गए, गायब हो लिए। जीजा जी भी क्या हो गए, 0। ये वाली बात समझ में आई क्या बच्चों?
ठीक है, ये वाली बात समझ में आई आपको, है ना। अब हम क्या करते हैं, अब इसी के अंदर हम क्या करते हैं, दूसरा लिगेंड लेते हैं और उस लिगेंड को भी बाइडेंटेड लेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा उसमें उसका फॉर्मेट चेंज करते हैं बच्चों, ठीक है। दूसरा लिगेंड देखिए, दूसरा मैं इसमें एग्जांपल लेता हूं विद डिफरेंट टाइप ऑफ द लिगेंड। 6th वन देखिए, मैंने क्या किया, जो लिगेंड है हमारे पास उसमें से थोड़ा सा चेंज ये किया कि इसमें तो दोनों एटम सेम थे, इसमें एटम क्या हो गए, डिफरेंट कर लिए मैंने, ठीक है। दिस इज द लिगेंड, ओके। तो अब देखिए, अरे भैया ये लिगेंड को बनाया मैंने, दूसरा कोई इसमें नहीं है, यही है हमारे पास है जो स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, ठीक है ना। देखो बच्चों, ए बी एंड ए बी, ये लीजिए स्ट्रक्चर। ये वाला रोटेशन आप कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये वाला तो नहीं कर सकते क्योंकि इस ए को तो फिक्स करना ही है। ये वाला रोटेशन जो है आप इधर कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला, ये तो हमारे समझ में आ गया। अगर ये समान समूह होते तब नहीं कर पाते, अभी तो अलग अलग है, तो ये कर सकते हैं। एक तो हमारे को दिमाग में आ रहा है, क्या मैं ये वाला कर सकता हूँ, क्या नहीं कर पाऊंगा बच्चों, क्योंकि ये करते ही तो क्या हो जाएगा, ऐसा सिचुएशन बन जाएगा, ये वाले करते ही तो ऐसा सिचुएशन बन जाएगा। सो इन द लास्ट वी हैव ओनली वन काइंड ऑफ रोटेशन, एक ही टाइप का रोटेशन हमारे पास बचता है, वो क्या है हमारे पास, ये वाला रोटेशन है। और अगर मैं ये वाला रोटेशन करता हूं तो बच्चों देखो स्ट्रक्चर कैसा मुझे बनकर के मिलेगा। स्ट्रक्चर विच आई गेट इज, देखो इसको तो हमने डिस्टर्ब किया ही नहीं है ना, और यहां पे जो है हमारे पास इस बी को ऊपर, ए को नीचे, देखो स्ट्रक्चर नया बन गया है बच्चों अभी, ठीक है ना। ये ए बी था, ये बी ए हो गया, यहाँ ए बी था, ठीक है। तो जी आई कितने हो गए, ओ आई तो आंख मीच के क्या करना है, कैंसिल, और जी आई जी कितने, 2। बोलो सब बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि बहुत सिंपल सी कहानी है और इसके अंदर से ये जो आपको समझ में आने वाली चीज है वो मैंने इसमें आपको बता दी है, ठीक है। एक और छोटा सा इसमें पॉसिबिलिटी बनती है कि मैं एक और लिगेंड इसमें लूं, जो क्या है MAABB, यहीं पे ले लूं क्या, दिख तो रहा होगा आपको, 7 MAABB। ये देखिए, अब इसमें 2 लिगेंड है बच्चों, एक लिगेंड AA है, इसमें दोनों एटम सेम है, दूसरा लिगेंड BB है, उसमें भी क्या है, दोनों लिगेंड, दोनों एटम सेम है। तो आपको देखते ही मालूम चल जाएगा। देखो सेम एटम्स को सेम साइड में रखने की कोशिश करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये हो गया हमारे पास पहला लिगेंड एंड दिस इज द अनदर वन, ठीक है क्या बच्चों। अब देखो इसमें ये वाला एक्सचेंज नहीं कर सकते क्योंकि सेम है, और दूसरी बात इसको हमने फिक्स भी किया। ये वाला नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों सेम है। ये वाला भी नहीं कर सकते क्योंकि वो 180 डिग्री का रेस्ट्रिक्टेड आ जाएगा 2 प्लेन में। तो OI तो 0 है और GI भी क्या हो गया, 0, क्योंकि ये वाला भी नहीं कर सकते, ये वाला भी नहीं कर सकते, ये वाला भी नहीं कर सकते, तो फिर बचा क्या है, कोई नहीं, नई स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, तो GI इज नॉट पॉसिबल, ठीक है क्या बच्चों। तो देखो हमने स्क्वायर प्लेनर के अंदर देख लिया है। इन द लास्ट वी हैव ऑक्टाहेड्रल। अब हम ऑक्टाहेड्रल में चेक करेंगे एग्जांपल्स के साथ, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार के लिए। चलिए गाइस, अब अपन देखते हैं ऑक्टाहेड्रल के अंदर अष्टफलकीय संकुल जो होते हैं, ज्यामिति होती है, उनके अंदर देखेंगे कि किस टाइप से इसके अंदर त्रिविम संभाव्यता हो सकती है। इसके अंदर सबसे पहले अपने को देखना है OI और फिर क्या देखना है, इसमें GI देखना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अष्टफलकीय के अंदर हमने ये कहा था कि जो आपका ऑप्टिकल है, प्रकाशिक समावयवी है, वो भी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, और ज्यामितीय समावयवी भी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं मतलब इस ज्यामिति में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात, नहीं हो सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि किस टाइप का एग्जैक्टली उस पर लिगेंड लगे हुए हैं। अगर सारे समान हैं तो OI तो हो ही नहीं सकता क्योंकि किरेलता नहीं रहेगी। GI का मतलब क्या है कि अगर हम एक्सचेंज करते हैं तो नई संरचना नहीं बन रही है तो GI नहीं हो पाएगा। तो होना और नहीं होना, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल, OI और GI, इन समावयवियों का होना और नहीं होना अब किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, डिपेंड करेगा उसमें प्रेजेंट लिगेंड के ऊपर, ठीक है। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले ज्यामितीय समावयवी है, उसको तो हम चेक कर लेंगे, लेकिन OI के लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिख देता हूं इसमें, ठीक है ना। देखिए, प्रकाशिक समावयवता, समावयवी
के लिए यौगिक में POS, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सममितीय तल। बच्चों अभी मैं लिख रहा हूं, बार बार मैं नहीं लिखूंगा। सब POS नहीं होना चाहिए तथा किरेल केंद्र उपस्थित हो। ठीक है, ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर से मैं इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिए जो POS है बच्चों, इसको पहचानने का इसमें एक सीधा तरीका है और मोस्ट ऑफ द टाइम 90% आपका क्वेश्चन वहाँ पे ऑलमोस्ट सोल्व हो जाएगा। POS है या नहीं है, इस चीज़ को पहचानने का तरीका कि आपको इसमें ट्रांस पेयर देखने हैं, ट्रांस युग्म देखने होते हैं। ठीक है, जिस यौगिक में ट्रांस युग्म उपस्थित है उसमें POS होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। तथा OI विल इक्वल्स टू 0। अगर किसी भी यौगिक में आपको ट्रांसपेयर दिखता है, ट्रांस युग्म दिखता है, तो उसमें आप देखिए कि POS प्रेजेंट होगा। मैं आपको एग्जांपल लेकर के बताता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं कि उसमें ट्रांसपेयर है तो POS क्यों प्रेजेंट हो गया और क्यों OI 0 होगा। ठीक है, देखिए ट्रांसपेयर क्या होता है, दो समान समूहों का विपरीत स्थिति पर, है ना, बिल्कुल आमने सामने स्थिति पर होना, यही क्या होता है बच्चों, ट्रांसपेयर, ट्रांस युग्म होता है। बस इस चीज को आपको पकड़ना है। अगर ऐसा नहीं है देन आपका जो कंपाउंड है वो POS वाला नहीं होगा, असम्मित होगा एंड डेफिनेटली उसमें OI प्रेजेंट होगा, प्रकाशिक समता प्रेजेंट होगा। और इसमें से अधिकतम 3 POS हो सकते हैं क्योंकि टोटल 6 लिगेंड होते हैं किसमें, अष्टफलकीय में, तो अधिकतम 3 ट्रांसपेयर हो सकते हैं। अगर एक भी ट्रांसपेयर आता है बच्चों तो आपको देखना होगा कि उसमें POS प्रेजेंट है और वो प्रकाशिक समावेशी नहीं होगा। मैं आपको एक ट्रांसपेयर और 3 ट्रांसपेयर के 2 एग्जाम्पल बताता हूं। देखिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है MX2 Y2 Z2। I'm sorry। नेक्स्ट देखिए MX Y Z2 A B, 1 2 3 4 5 6, ये है जी। इसमें आप अष्टफलकीय संरचना बनाते हैं तो देखो कैसे बनाएंगे। X X Y Y Z Z, ठीक है। और चलिए इसको अपन बाद में बात करते हैं, आगे अपन पर्टिकुलर एग्जांपल्स लेंगे, उसमें और आ जाएगा। ये मेरे पास संरचना बनी, ये हो गया बच्चों अष्टफलकीय। ठीक है, ये अष्टफलकीय हो गया, दिस इज Z हियर। अब आप देखिए कि यहाँ पर आमने सामने एक क्या आ गया है, युग्म आ रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रांस युग्म मैं कह रहा हूँ। अतः यहाँ POS उपस्थित है और POS उपस्थित है तो क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म OI प्रकाशिक समावेशिता 0 हो गई। ठीक है क्या। अब अपने को इसमें आइडेंटिफाई ये करना है कि भैया ये इससे हुआ क्या ऐसा। POS का मतलब तो होता है कि यौगिक में वो तल हो जिसमें से हम उसको बराबर 2 भागों में काट सकते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममिति तल तो उसको कहते हैं। तो यहाँ पर वो सममिति तल आपको कहाँ नजर आ रहा है, कृपया करके वो बताइए। ठीक है, कृपया करके वो बताइए। तो वो चेक करने के लिए देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ही ट्रांसपेयर आता है, इसमें कहाँ है देखो, तल के ऊपर और तल के नीचे दोनों समूह समान है, इसको हम ट्रांसपेयर कह रहे हैं। बाकी देखिए एक्स एक्स कैसा है, मान लीजिए ये एक्स एक्स है एंड यू सी ये हो गया वाई और ये हो गया वाई। आप देख पा रहे हैं क्या, समझ पा रहे हैं क्या। देखो ये चारों क्या है, एक ही तल में है क्या बच्चों, आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये एक्स एक्स और ये वाई वाई एक ही तल में हो गए चारों। और अगर मैं यहां से इसको काटता हूं तो चारों के आधे आधे इससे ऊपर वाले में और आधे आधे नीचे वाले में बराबर बराबर जाएंगे।
ठीक है। और एक z ऊपर है और एक z नीचे है, तो एक ऊपर वाले में चला जाएगा, एक नीचे वाले में चला जाएगा। बराबर बराबर कटा कि नहीं कटा? कट गया ना। तो ट्रांसपेयर एक भी आता है तो आप उस अष्टफलकीय संरचना को दो भागों में काट सकते थे, और इसीलिए इसमें सममिति तल आ गया, और इसीलिए OI इसमें प्रेजेंट नहीं है। अगर यहाँ पे Z की जगह कुछ और आ जाता, ऐसे काटते, तो ये 4 तो बराबर बढ़ जाते, लेकिन एक तो Z की जगह ऊपर कुछ और आता और नीचे Z आता, तो दोनों भाग बराबर नहीं होते, असममिति होती। एंड इन दैट केस आप कहते कि भैया यहाँ पे क्या है, सममिति तल उपस्थित नहीं है। लेकिन ट्रांसपेयर है, देन आप क्या कहेंगे, सममिति तल उपस्थित होता है। ठीक है ना। समझ में आ गई कि ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? चले अब आगे बढ़ते हैं, और आपको मैं बताता हूँ इसके अंदर डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेकर के कि भैया अष्टफलकीय संरचना जो है वो कैसे कैसे प्रकाशिक या ज्यामितीय समवायिता दर्शा सकता है या नहीं दर्शा सकता। ठीक है क्या? अब देखते हैं, जैसे मैं पहला इसमें एग्जाम्पल लेता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने ले लिया, नाउ आई एम टाइपिंग। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया MA6, ठीक है, प्लस माइनस x। तो ये मेटल हो गया, इस पे क्या है, ये 6 लिगेंड है, ये 6 लिगेंड हो गए बच्चों। ओके, दीज आर 6 लिगेंड्स, और ये अष्टफलकीय संरचना है। देखो आप सारे के सारे सेम हैं, तो हम क्या नहीं कर सकते हैं, इनको एक्सचेंज करने पे कोई नई संरचना GI तो बन नहीं रहा है ना। अभी इसकी तो आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। और देखो ये आमने सामने ट्रांसपेयर है, ट्रांसपेयर है, ट्रांसपेयर है। जब एक में ही POS आ रहा था, OI 0 हो रहा था, तो यहाँ तो 3 ट्रांसपेयर आ गए हैं बच्चों। तो OI क्या हो जाएगा, 0 बटा सन्नाटा। बोलो ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है ना। चलिए दूसरा, मैं इसमें क्या करता हूँ, इसको तो 5 करता हूँ और एक नया लिगेंड लेता हूँ। देखो ट्राई टू ड्रॉ इट आउट। 1 2 3 4 5, और यहाँ क्या है, B। देखो बच्चों अभी क्या है, GI कितना हो जाएगा बच्चों, ध्यान दो। आप क्या चीज़ एक्सचेंज कर सकते हैं? अच्छा यहाँ देखिए, अष्टफलकीय में सभी आबंद कहाँ होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक है। और जैसे ही आप इस अष्टफलकीय के अंदर किसी भी समूह का स्थान बदलेंगे नई संरचना के लिए, तो 90 डिग्री वाले के साथ बदलना है। तो मैं इसको, अभी ये B क्या है, सबके साथ 90 डिग्री पे है, इसको छोड़ दीजिए। अगर मैं इसको यहाँ करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये इसके अलावा, सामने वाले के अलावा फिर से क्या होगा, बाकी सबके साथ 90 डिग्री पे आएगा। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप इस B को यहाँ या यहाँ पे एक्सचेंज करें, या यहाँ पे कहीं पे भी एक्सचेंज करें, कोई फर्क नहीं। आमने सामने तो करने का कोई औचित्य है ही नहीं ना, यहाँ से यहाँ लाने का, तो वो तो विपरीत दिशा के अंदर भिन्न समूह को लाते ही नहीं है ना, एक्सचेंज ही नहीं करते हो। तो मैंने बोला है इसको तो फिक्स कर लिया, तो यहाँ आ नहीं सकता। ये आमने सामने विपरीत समूह हो गए, यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ लाओ, क्या फर्क पड़ता है। बाकी 5 के साथ तो वो 90 डिग्री पे आ जाएगा, एक को छोड़ के। अभी इसको छोड़ रखा है, यहाँ लाओगे तो इसको छोड़ देना। GI पॉसिबल नहीं है। OI तो मैंने क्या कहा था, एक भी ट्रांसपेयर आ गया और मामला खत्म। OI में एक भी ट्रांसपेयर आ गया, मामला खत्म। इसमें तो 2 ट्रांसपेयर है बच्चों। ठीक है क्या? समझ में आ गई क्या आपको बात? आपको बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर देखो बच्चों, एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। आई एम ट्राइंग टू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ A4B2। A4B2 का एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। देखिए बच्चों, थर्ड एग्जाम्पल MA4B2, इसका मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है। देखो इसमें मैंने आपको एक चीज़ बोली थी बच्चों, कि कोशिश कीजिए कि सभी के सभी समूह जो समान हैं वो कहाँ पे आए, वो एक ही साइड में आए। तो ये एक साइड में चारों A ले लिए, बचे कौन, B और B बचे। ये हो गई मेरे पास संरचना। अब मुझे क्या देखना है, इसमें कोई ट्रांसपेयर है क्या? ट्रांसपेयर है तो OI को 0 कर दो, और नहीं है तो OI को प्रेजेंट कर दो। ट्रांसपेयर है क्या? हाल फिलहाल तो एक ट्रांसपेयर हमें नजर आ रहा है, मामला खत्म हो गया। OI = 0। ट्रांसपेयर है बच्चों, ट्रांसपेयर क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है। चलो जी, एक्सचेंज कर सकते हैं क्या? इसको तो मैंने फिक्स कर लिया। ये सब क्या है, सेम है, इनका आपस में एक्सचेंज हो नहीं सकता। ये सेम है, इधर एक्सचेंज हो नहीं सकता।
एक काम मैं कर सकता हूँ, इसको इसके साथ एक्सचेंज कर सकता हूँ, ठीक है ना। देखिए इसको इसके साथ कोई भी नियम हमारा नहीं टूटेगा। देखिए ज़रा इसको एक्सचेंज करता हूँ मैं, तो इधर ए फिक्स था, ये इसको हमने मूव किया नहीं, इसको नहीं किया, इसको नहीं किया, यहाँ ए आ गया और यहाँ बी चला गया। क्या देखिए यहाँ पे नई संरचना बन रही है? हाँ जी, यहाँ पे नई संरचना बन रही है, ठीक है। और इसमें भी अभी भी ट्रांसपेयर है, ये देखिए। तो इसका ना तो इस स्ट्रक्चर के अंदर ना ही इस स्ट्रक्चर के अंदर, किसी भी स्ट्रक्चर में क्या नहीं है? प्रकाशिक समावयवता नहीं है। अब देखो, जब भी समान समूह एक तरफ हो तो उसको क्या कहते हैं? समपक्ष कहते हैं। और यहाँ क्या हो गया? देखिए ये विपरीत पे चला गया, तो इसको आप क्या कह सकते हैं? विपक्ष कह सकते हैं। कोई और पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है बच्चों, और पॉसिबिलिटी इसके अंदर नहीं है। तो जी आए, जीजाजी कितने? 2 जीजाजी, ठीक है। क्या समझ में आई क्या कहानी आपको? ठीक है ना। अब एक अनोखी स्ट्रक्चर है हमारे पास, वो देखिए बच्चों आप। अनोखी स्ट्रक्चर क्या है? Ma3B3। इसमें कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ध्यान दीजिएगा, नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चों, विच इज नंबर 4th, विच इज Ma3B3, ठीक है। देखिए समान समूहों को पहले साथ में रखने की कोशिश कर दी हमने, ये लीजिए। क्या आप लोगों को बात समझ में आती है? ठीक है। अब आप इसमें पहचानिए कि कोई ट्रांसपेयर है क्या? नहीं है बच्चों, ट्रांसपेयर नहीं है। तो बात तो ठीक है कि इसमें तो OI होना चाहिए, लेकिन बच्चों एक चीज़ देखना कि ट्रांसपेयर के अलावा भी इसमें एक चीज़ है। क्या चीज़ है? कि यहाँ पे ये एक फेस का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब जो समान समूह है उनको मिला दीजिए बच्चों, तो एक अनोखी संरचना बनती है, उसको हम क्या कहते हैं? चेहरा, फेशियल आइसोमर। इसको क्या बोलते हैं? फेशियल आइसोमर। चेहरा हो गया क्या? फेशियल आइसोमर। हिंदी में क्या कह देंगे इसको? ऐसे को बोलते हैं फलकीय, है ना। देखो सभी समान समूह एक तरफ है तो इसको समपक्ष भी कहेंगे, है ना, समपक्ष, या इसको क्या बोलते हैं? फलकीय। इसमें क्या हो गए? 2 फलक बन गए, फलकीय समावयवी। और इस समावयवी में OI क्या हो जाएगा? 0। क्यों हो रहा है बच्चों? देखिए आप इसको ऐसे काट सकते हैं कि नहीं काट सकते? काट सकते हैं ना। देखो बच्चों ध्यान देना, ये है और ये तो क्या हो गए हमारे समतल में हो गए 4। कौन कौन से? A और B, ठीक है ना। ठीक है, एक A ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है, और एक B नीचे की तरफ चला गया। इसको मैं यूँ तिरछा काटूंगा तो ये A, ये तीनों A एक तरफ और B और ये B एक तरफ आ गए और 2 फलक का निर्माण हो गया। इसको भी आप क्या कहते हैं? सममिति कहते हैं, ठीक है ना। इसको भी हम क्या कहते हैं? सममिति कहते हैं। और ऐसे केस में भी क्या नहीं होता है? प्रकाशिक समावयवता नहीं होती है, नई चीज आ जाती है, ठीक है। अब देखो इसमें एक एक्सचेंज पॉसिबल है बच्चों, ये फिक्स है, ठीक है। इन दोनों का कोई औचित्य नहीं है, इन दोनों का कोई औचित्य नहीं, इनका आपस में नहीं है, इनका आपस में नहीं है। केवल एक चीज़, इसको मैं इसके साथ एक्सचेंज कर रहा हूँ, 90 डिग्री वाले के साथ एक्सचेंज करना है और किसी के साथ नहीं, ठीक है। तो देखिए एक्सचेंज करते हैं, लेट अस ट्राई टू एक्सचेंज इट आउट। देखना बच्चों, समझना, इसको तो हमने डिस्टर्ब किया नहीं, इसको भी नहीं किया, इसको भी नहीं किया, इसको भी नहीं किया। यहाँ मैं ले आया A और यहाँ ले गया मैं B, ठीक है। ये लीजिए, ये स्ट्रक्चर बनी। जरा देखिए इसमें कोई डिफरेंस क्रिएट हो रहा है क्या? हाँ जी, देखो वही जो फेस है ना, उनको मिलाओ पहले। ओहो, नई कहानी है, कहानी घर घर की। जरा देखिए कि जो दोनों फलक थे वो अब आपस में क्रॉस कर रहे हैं क्या? दोनों फलक आपस में क्रॉस कर रहे हैं क्या? ऐसे को हम क्या बोलते हैं? रेखांशिक समावयवी विपक्ष बोलते हैं, विपक्ष या रेखांशिक समावयवी कहते हैं। और OI को ये भी सिरे से खारिज कर देता है।
ठीक है क्या, बात समझ में आपको आ रही है क्या? मेरिडोनियल इसको कहते हैं। ओके, अब इसमें आप एग्जाम्पल बोलेंगे कि साहब एग्जाम्पल तो बता दो हमें, ये लो इसका एग्जाम्पल है ना। आप अपनी बुक उठा करके देखिएगा तो एग्जाम्पल्स आपको मैच कर जाएंगे, है ना। ये वाला इसके साथ एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। ओके, और GI कितने हो गए बच्चों? GI कितने हो गए? GI एक ये और एक ये 2। GI कितने हैं इसमें? 2 GI बन गए, ठीक है। अब देखो बाइडेंटेड का एक एग्जांपल मैं लेकर के देखता हूं कि मेरे पास बाइडेंटेड में क्या होगा, ठीक है। MAA2 और X2, बड़ा ही ध्यान से देखना बच्चों, खूबसूरती से इसको देखना और समझने की कोशिश करना। MAA2X2 एग्जाम्पल दूं, कोबाल्ट दे दूं, EN तो क्या हो गया, बाइडेंटेड है 2, तो इसके 2 लिगेंड और 2 एक जना दे रहा है तो 2 2 जा 4 और ये Cl2, ये हो गया आपके पास कॉम्प्लेक्स। देखो इसी को बना रहा हूं मैं बच्चों, ये तो हो गया हमारे पास कोबाल्ट। सेम समूहों को पहले एक साइड में रखो बच्चों, सेम समूहों में एक तो ये लिगेंड है मेरे पास, है ना, इथाइलिन डाइएमीन, ओके, और 2 हैं इथाइलिन डाइएमीन, ठीक है। एक मैं इस तरफ रख लेता हूँ। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? EN को फिर बचा क्या, एक Cl इधर और एक Cl इधर, ऐसे हो सकता है क्या, है ना, हो गया। अब देखिए बच्चों क्या किया है मैंने, पहले मैं इसको एक्सचेंज करके देखता हूं। अगर मैं इस EN के इस बॉन्ड को यहां पे ले आऊं, ला सकता हूं क्योंकि अभी भी ये 90 डिग्री पे आएगा, है ना। इस वाले को लाना पड़ेगा बच्चों, इसको नहीं, इस वाले को उठा करके यहां लाना पड़ेगा। ये आ सकता है ऐसे, और ऐसे रोटेशन खत्म हो गया, है ना, यही आ सकता है। इसको आप इधर नहीं ले जा सकते, 180 हो जाएगा। तो हमारे पास केवल क्या है, इसको इधर ले आओ या इसको इधर ले जाओ, एक ये पॉसिबिलिटी बच रही है, और तो नहीं है ना, क्योंकि ये इसके साथ करो चाहे इसके साथ करो, एक ही बात है। और अगर ये एक्सचेंज में करता हूँ तो देखो मेरे पास स्ट्रक्चर क्या बनती है, कोबाल्ट है, EN है, एक इधर से आया एक इधर से आया। यहाँ का जो EN था उसमें क्या कर दिया है मैंने, एक इधर से आ गया और एक इधर से आ रहा है, ठीक है, और एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ। समझ में आ रहा है क्या? आई थिंक मेरे को ये दोबारा बनाना चाहिए, आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। देखो बच्चों कोबाल्ट है, यहाँ पे ये EN था। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रेट लाइन बॉन्ड बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है क्या। ये Cl और ये Cl, देखो ये EN है और ये भी EN है, ठीक है। आप समझ में आ गया। तो मैंने एक्सचेंज किया तो दूसरी स्ट्रक्चर बन गई है। इसका मतलब जीजाजी तो 2 हो गए इसमें, है ना, इनमें तो कोई दो राय नहीं है। अब अपने को इसमें ऑप्टिकल देखना है। अब हम बोल रहे हैं कि सर यहाँ तो ट्रांसफेयर आ गया, अरे ट्रांसफेयर आ गया तो ख़त्म करो ना काम। लेकिन एक छोटी सी चीज़ नई इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि यौगिक का दर्पण प्रतिबिंब, क्योंकि ऐसे में आपको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाए। प्रतिबिंब अध्यारोपित ना हो तो वह प्रकाशिक समावयवी होगा। अच्छा बच्चों इसमें देखो ये समान समूह विपरीत है तो मैं क्या कह सकता हूं, विपक्ष बोल सकता हूं, और यहां पास में आ गए तो इसको समपक्ष कह सकता हूं, ठीक है क्या। अब देखो अगर मैं विपक्ष का दर्पण प्रतिबिंब बनाता हूं तो देखो बच्चों क्या हो रहा है, क्योंकि जो दर्पण की तरफ होता है ना बच्चों, उसको तो दर्पण की तरफ ही रखना है ना, जो दर्पण की तरफ है उसको दर्पण की तरफ ही रखना। तो ये EN इधर आ गया, ये EN इधर आ गया। अब देखो जो हमारा ये वाली वर्टिकल लाइन है ना, ये ऊपर से नीचे वाली, इसमें कोई बदलाव नहीं आता दर्पण प्रतिबिंब के सामने। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब ये बना, और इसको आप उठा करके इस पे रखिए, बिल्कुल फिट हो रहा है ना। ये EN के ऊपर EN के ऊपर Cl, तो मतलब ये फिट हो गया, अध्यारोपित है, अध्यारोपित होगा,
ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना, कौन सा, विपक्ष वाला, अध्यारोपित होगा तो OI 0। और वो हमने यहाँ पे भी देख ली थी बच्चों, यहाँ पे भी देख ली थी कि भैया यहाँ पे तो ट्रांसपेयर आ गया, तो विपक्ष के अंदर ट्रांसपेयर आ रहा है तो OI 0 होगी, और हमने दर्पण प्रतिबिंब से भी इसको एक्सप्लेन कर दिया। इसका दर्पण प्रतिबिंब बना हुआ है, देखिए कोबाल्ट है, EN है ना, सॉरी गलत हो गया, दर्पण के पास में जो है वो दर्पण के पास में ये Cl है, ये वाला दर्पण के पास में आ गया, और ये En हो गया, है ना, ये ऊपर Cl था, और दूसरी तरफ कौन था, दूसरी तरफ था आपके पास में En। ये है इसका दर्पण प्रतिबिंब। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अच्छा अब मैं इसको उठा करके क्या करता हूँ, इस पे लेकर के जाता हूँ। देखो इधर क्या है, Cl है, En पे जा रहा है, ठीक है, ये Cl पे ये En आ रहा है, मतलब अध्यारोपित नहीं हो रहा है, अध्यारोपण नहीं, तो OI इसमें कितने हो गए, 2। तो समपक्ष में तो ये दोनों OI हो गए, इसमें OI नहीं है, और GI कितने हो गए, 2, एक तो ये और एक ये। अच्छा ये मत कहना कि ये भी है क्या, नहीं बच्चों, GI देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आबंध कहाँ कहाँ है। तो देखो इसमें En के बिल्कुल पास में Cl है, और थोड़ा इधर से इसके पास में देखो En के पास Cl, ये इनके पास Cl, तो इन दोनों में बॉन्ड में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमा करके प्रकाशिक सक्रिय हैं, इनका दर्पण प्रतिबिंब आपस में अध्यारोपित नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें क्या है, ऑप्टिकल प्रकाशिक समावेश तो है, लेकिन GI इसमें से दोनों को एक ही मानेंगे, स्ट्रक्चर एक ही है, ये दोनों एक ही है, तो GI तो 1 और 2, और OI क्या है, यहाँ पे 2 हो गई है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास एग्जाम्पल है, और इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रकाशिक समावेवी आप अष्टफलकीय, वर्ग समतल, चतुष्फलकीय किसी में भी कहीं भी देख सकते हैं। बच्चों ये चैप्टर खत्म होता है और त्रिविम समावेता यहाँ पे खत्म होती है। बहुत सुंदर तरीके से हमने संरचना और त्रिविम समावेता